हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके की निचोड़ के इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 43वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 42 पार्ट बनाए जा चुके हैं दोस्तों, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मिलने वाला है दोस्तों 5000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इन सभी वीडियो में दोस्तों, जो कि राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला दोस्तों। अगर डेली आपको लुसेंट राजस्थान जीके की वीडियो प्राप्त करनी है तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर जिले में होता है वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर से मध्य नवंबर तक रहता है मानसून के प्रत्यावर्तन का समय। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस क्षेत्र में दैनिक तापांतरण सर्वाधिक रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी क्षेत्र में रहता है दैनिक तापांतरण सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर जिले में पाई जाती है जलवायु के अंदर सबसे ज़्यादा विषमता। नेक्स्ट है, राजस्थान में गर्मियों में होने वाली लगभग संपूर्ण वर्षा किन हवाओं से होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानसूनी हवाओं से होती है संपूर्ण वर्षा गर्मियों में। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जुलाई महीने में होती है सबसे ज़्यादा वर्षा। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां राजस्थान के किस जिले में चलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगानगर जिले में चलती है सर्वाधिक आंधियां ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर जिला है सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला। नेक्स्ट है, कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान की जलवायु को दो भागों में बांटती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो 50 सेमी की समवर्षा रेखा है वह राजस्थान की जलवायु को दो भागों में बांटने का कार्य करती है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान राज्य के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का प्रमुख कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धरातल के स्वभाव के कारण होता है पश्चिमी भाग के अंदर तापमान में अतिशयता। नेक्स्ट है, राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितने सेंटीमीटर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 57 से 58 सेमी होती है औसत वर्षा राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में जलवायु की मुख्य विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तापक्रम में अत्यंत निरंतरता पाई जाती है, ये राजस्थान की जलवायु की विशेषता है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्षारीय मिट्टी की पीएच का मान कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7.6 या इससे अधिक होता है क्षारीय जो मिट्टी होती है उसकी पीएच का मान। नेक्स्ट है, राजस्थान की वायु द्वारा मिट्टी के अपरदन को सबसे कम कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भरतपुर जिले में होता है वायु के द्वारा मिट्टी का अपरदन सबसे कम मात्रा में। नेक्स्ट है, मृदा की उर्वरता शक्ति बनाए रखने के लिए कौन सी खाद प्रयुक्त की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोबर व हरी खाद का प्रयोग किया जाता है मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है, ऊसर भूमि किसे कहते हैं? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खारी व लवणीय जो भूमि होती है उसे ऊसर भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान कृषि विभाग ने राजस्थान में मिट्टियों के वर्गीकरण किस आधार पर किया है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी की उर्वरता शक्ति के आधार पर किया है मिट्टियों का वर्गीकरण राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान में कृषक के लिए सर्वाधिक लाभकारी मिट्टी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बलुई मिट्टी है सर्वाधिक लाभकारी मिट्टी कृषकों के लिए। नेक्स्ट है, मिट्टी की उर्वरकता एवं उत्पादकता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैविक तत्व है जो कि सबसे ज़्यादा उर्वरकता और उत्पादन को प्रभावित करते हैं मिट्टी की। नेक्स्ट है, मिट्टी के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय जलवायु है सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक मिट्टी के निर्माण में। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में चंबल व माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी पाई जाती है चंबल और माही के बेसिनों में। नेक्स्ट है, क्षारीय मिट्टी की पीएच कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, 8.5 होता है क्षारीय मिट्टी का पीएच का मान। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है कपास की फसल के लिए। नेक्स्ट है, पीली मिट्टी के क्षेत्र में कौन सी फसल अधिक बोई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, जो मूंगफली की जो फसल है वह बोई जाती है पीली मिट्टी के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला के दोनों तरफ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धूसर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है अरावली पर्वत श्रृंखला के दोनों तरफ। नेक्स्ट है, राजस्थान में मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वोत्तम उपाय है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृक्षों की पट्टी लगाकर रोका जा सकता है मरुस्थल के अंदर मिट्टी को उड़ने से रोकना। राजस्थान में कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काप मिट्टी में पाई जाती है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा। नेक्स्ट है, राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर जिले में स्थित है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है, राजस्थान में बीहड़ भूमि का विस्तार किस जिले में है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सवाई माधोपुर जिले में है बीहड़ भूमि का सबसे ज़्यादा विस्तार। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में मिट्टी अपरदन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली नदी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो चंबल नदी है वह सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित करती है मिट्टी अपरदन को। नेक्स्ट है, राजस्थान में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम कार्बोनेट की अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर जिले में पाया जाता है बेकार भूमि का सबसे ज़्यादा क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्न में से हाड़ौती पठार की मिट्टी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्यम काली प्रकार की मिट्टी है हाड़ौती के पठार की। नेक्स्ट है, निम्न में से सेम की समस्या से तात्पर्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल मगनता अधिक होना, यानी कि किसी स्थान पर जल भर जाना, इसे ही सेम की समस्या कहते हैं। नेक्स्ट है, झूमिंग कृषि से क्या तात्पर्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आदिवासियों द्वारा स्थान बदलकर जो खेती की जाती है उसे झूमिंग कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट है, नमी रोकने का सर्वाधिक प्रभावशाली मिट्टी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, जो काली मिट्टी है वह नमी रोकने में सर्वाधिक प्रभावशाली मिट्टी है। नेक्स्ट है,
निम्न में से मिट्टी का लाल दिखाई देने का कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोह कणों के मिश्रण होना ही मिट्टी के लाल दिखाई देने का कारण है। ने कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी को कहते हैं कपास की मिट्टी। नेक्स्ट ने क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में ऊसर भूमि को किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खारी और लवणीय भूमि को कहते हैं ऊसर भूमि। नेक्स्ट है, राजस्थान में कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कछारी मिट्टी है जो कि सबसे उपयुक्त है कृषि के लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोटा जिले में स्थित है केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय। नेक्स्ट है, राजस्थान में छप्पन के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल और रेतीली कछारी मिट्टी पाई जाती है छप्पन के मैदान में। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में बालूका स्तूप वाले क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीली भूरी मिट्टी पाई जाती है बालूका स्तूप वाले क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान राज्य की सबसे अनुपजाऊ मिट्टी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लवणीय मिट्टी है जो कि अनुपजाऊ मिट्टी है। नेक्स्ट है, राजस्थान के उत्तरी भाग में किस प्रकार की मिट्टी की प्रधानता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलुई मिट्टी की प्रधानता है उत्तरी भाग में। नेक्स्ट है, खारी मिट्टी में कौन सी वनस्पति उग सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, लवण अवरोधी घास उग सकती है खारी मिट्टी में। नेक्स्ट है, अरावली के किस भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरावली के पश्चिमी भाग में पाई जाती है रेतीली मिट्टी। नेक्स्ट है, मिट्टी अपरदन किस प्रकार रोका जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी प्रकार से, मतलब वृक्षों की पट्टी लगाकर, पशुओं को चारागाह में चराकर, बहते हुए पानी को रोककर, इन तीनों तरह से मिट्टी अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान में भूमि को है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी नामों से, मतलब क्षारीय, ऊसर, रेह, ये तीनों नाम हैं लवणीय मिट्टी के। नेक्स्ट है, निम्न में से मृदा अपरदन में राजस्थान की सर्वाधिक सहायक नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो चंबल नदी है वह सबसे ज़्यादा सहायक नदी है मृदा अपरदन में। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो रेतीली मिट्टी का जो क्षेत्रफल है वह सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, निम्न में से सेम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलमग्नता की जो समस्या है उसे ही सेम कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, सोडियम कार्बोनेट की जल के अंदर जब अधिकता होती है तो उस कारण से मिट्टी क्षारीय हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से मिट्टी अपरदन के प्रकार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, मतलब धरातलीय अपरदन, वायु द्वारा अपरदन, नालीनुमा अपरदन, ये तीनों ही मिट्टी अपरदन के प्रकार है। निम्न में से मृदा संरक्षण को रोकने के उपाय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, मतलब वनों एवं चारागाहों की वृद्धि करना, चराई पर नियंत्रण करना, खेतों में मेड़बंदी करना, इन तीनों प्रकार से मृदा संरक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट है,
राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार को रोकने का उपाय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मतलब शुष्क कृषि को प्रोत्साहन देकर सिंचाई के साधन विकास करके मरुभूमि के अनुकूल वृक्षों का रोपण करके इस प्रकार से मरुस्थल का प्रसार रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतीय प्रदेश में मृदा अपरदन का कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मतलब अविवेकपूर्ण कृषि, वनों का नाश, अत्यधिक पशुचारण, ये तीनों ही प्रमुख कारण हैं मृदा अपरदन के। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1978 ईस्वी के अंदर घोषित की गई थी पहली खनिज नीति। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य की द्वितीय खनिज नीति कब घोषित की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 1994 ईस्वी के अंदर घोषित की गई थी द्वितीय खनिज नीति। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन 680 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान राज्य से किस जिले में गुजर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। यह जयपुर और अजमेर होते हुए गुजर रहा है 680 किलोमीटर लाइन का हिस्सा। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान राज्य में जिप्सम का सबसे अधिक खनन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है जिप्सम का सबसे ज़्यादा खनन। नेक्स्ट है, निम्न खनिजों में से किसके लिए राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीसा और जस्ता के उत्पादन में राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, राजस्थान में अबरक का उत्पादन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा जिले में होता है अबरक का उत्पादन। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में यूरेनियम उत्पादन करने वाला जिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी। मतलब डूंगरपुर, किशनगढ़ में अजमेर और बांसवाड़ा, ये तीनों ही जिले यूरेनियम का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में राजस्थान का जिप्सम उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है राजस्थान राज्य का जिप्सम उत्पादन में। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन करने वाला क्षेत्र है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागौर क्षेत्र है जहां पर सबसे ज़्यादा जिप्सम उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, राज्य के किस खनिज की संभावनाएं सबसे अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खनिज तेल और गैस की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है राजस्थान और राज्य में। नेक्स्ट है, दिवेर के युद्ध अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चावंड थी नई राजधानी दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की। नेक्स्ट है, राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हांडी रानी के नाम पे होगी पहली महिला सशस्त्र बटालियन। नेक्स्ट है, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, जलाल कहाँ को भेजा था सबसे पहले राणा प्रताप को समझाने के लिए? अकबर ने। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल ने कहा है हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोगुंदा में हुआ था महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। नेक्स्ट है, निम्न में से सांगा किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़ से संबंधित है राणा सांगा। क्वेश्चन है, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बयाना के युद्ध में हराया था राणा सांगा ने बाबर को। नेक्स्ट है, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्नादह को
किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुंभलगढ़ किले में आश्रय प्राप्त हुआ पन्ना दहाई को उदय सिंह के साथ में चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात। नेक्स्ट है, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खतौली के युद्ध में परास्त किया था महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को। क्वेश्चन है, निम्न में से अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत करने हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले जलाल खां को भेजा गया था और सबसे लास्ट में टोडरमल को भेजा गया था। मतलब जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, इन चारों को भेजा था दूत के रूप में बातचीत के लिए महाराणा प्रताप के पास में अकबर के द्वारा। नेक्स्ट है, राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1662 ईस्वी के अंदर कराया था राजसमंद झील का निर्माण। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भगवंत दास ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1527 ईस्वी के अंदर हुआ था राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रताप की सेना का पठान सेना नायक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाकिम खां सूरी था पठान सेना नायक प्रताप की सेना का। नेक्स्ट है, निम्न में से मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राव चंद्रसेन था जो कि मारवाड़ का शासक था और मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। नेक्स्ट है, बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, वे कौन थे? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर और जहांगीर की सेवा की थी राय सिंह के द्वारा। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राय सिंह को सुपुर्द किया था 1570 की नागौर यात्रा के दौरान। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केसरिया बालम है राज्य गीत राजस्थान का। नेक्स्ट है, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राय सिंह को कहा जाता है बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण करता। नेक्स्ट है, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर व जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राय सिंह रहा था। नेक्स्ट है, हल्दीघाटी का विश्व युद्ध प्रसिद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बनास नदी के किनारे लड़ा गया था हल्दीघाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध। नेक्स्ट है, मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह मुगल शासक के साथ किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के साथ में किया था मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप को बांडोली में स्थित छतरी किस बांध के किनारे बनी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केजड़ बांध के किनारे स्थित है महाराणा प्रताप की बांडोली में स्थित छतरी। नेक्स्ट है, आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर किसकी याद में बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुत्र की याद में बनाया गया था। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप का जन्म किस ऐतिहासिक दुर्ग में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुंभलगढ़ में हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। नेक्स्ट है, अकबर ने मिर्जा राजा की उपाधि किस राजपूत राजा को प्रदान की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराजा मानसिंह को प्रदान की थी मिर्जा राजा की उपाधि। नेक्स्ट है, राव चंद्रसेन तथा अकबर की पहली भेंट कहाँ हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागौर में हुई थी पहली भेंट राव चंद्रसेन और अकबर की। नेक्स्ट है,
हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सैनिक पराजय का मुख्य कारण क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परंपरागत युद्ध शैली के कारण हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सेना को पराजित होना पड़ा था। नेक्स्ट है रायसिंग प्रशस्ति कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जूनागढ़ किले में स्थित है रायसिंग प्रशस्ति। नेक्स्ट है वह प्रथम राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राव उदय सिंह ने महत्व दिया था। नेक्स्ट है मंडोर के प्रतिहार शासकों का मूल पुरुष कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिश्चंद्र मूल पुरुष मंडोर के प्रतिहार शासकों का।